हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। दोस्तों इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं किए तो आप उनको हमारे चैनल पर जाकर उनको भी कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य का प्रतिपादक है। ऑप्शन है शोभना नारायण, हरिप्रिया नबुंदरी, प्रेरणा श्रीमाली या शोभा नायडू। दोस्तों इनमें से शोभा नायडू का संबंधित कुचिपुड़ी नृत्य से है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो के अंत में कमेंट करके बताना है कि आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है 23 अनुसूचियाँ, 45, 12 या 34। दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया था। दोस्तों जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन दोस्तों फिलहाल में ये 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशिष्ट विधेयक धन विधेयक है या नहीं। दोस्तों यह कौन पता करता है कि जो संसद में विधेयक पेश किया गया है यह साधारण विधेयक है या फिर कोई धन विधेयक है। ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष जिसको स्पीकर भी बोला जाता है, भारत के वित्त मंत्री, भारत के महान्यायवादी या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। यह तय करते हैं कि जो विधेयक संसद में पारित किया गया है यह धन विधेयक है या साधारण विधेयक। राइट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत के चुनाव आयोग का कर्तव्य नहीं है। दोस्तों आपको इनमें से बताना है कि भारत के चुनाव आयोग का कौन सा कर्तव्य इनमें से नहीं है। ऑप्शन है चुनाव कराने के निर्देश जारी करना या चुनाव संचालन और नियंत्रण, चुनावों का पर्यवेक्षण करना या स्थानीय चुनाव कराना। दोस्तों इनमें से स्थानीय चुनाव कराना भारतीय चुनाव आयोग का कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह राज्य चुनाव आयोग का कर्तव्य है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना हो तो इनमें से किस अनुच्छेद के तहत उसको हटाया जा सकता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 128 या अनुच्छेद 120। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 124 में यह वर्णित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। दोस्तों इसका प्रावधान अनुच्छेद 124 में निहित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। ऑप्शन है दीपिका मिश्रा, शालिजा धामी, अवनी चतुर्वेदी या गुंजन सक्सेना। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए आपको ये क्लास अंत तक जरूर करनी है। अगला प्रश्न है, व्यवहार माला के प्राचीन ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख है। दोस्तों व्यवहार माला इनमें से कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन है सत्रिया, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी
या ओडिसी। दोस्तों व्यवहार माला का संबंध मोहिनी अट्टम से है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर लोथल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में या हरियाणा में। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन जिसे भारत भेजा गया था निम्न में से किस घटना के कारण था? ऑप्शन है जलियांवाला बाग की घटना, गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित क्रिप्स मिशन भारत आया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1916 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है सूरत में, लखनऊ में, बॉम्बे में या कलकत्ता में। दोस्तों कांग्रेस का 1916 का जो वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था वो लखनऊ में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के दरबार में नवरत्न उनके राज्य सभा का एक हिस्सा था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, देवपाल या समुद्रगुप्त। दोस्तों इनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? ऑप्शन है सत्रिय नृत्य, मणिपुरी नृत्य, ओडिसी नृत्य या कथक नृत्य। दोस्तों गुरु नीलेश्वर मुखर्जी का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान देता है? यानी दोस्तों इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? ऑप्शन है प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक श्रेणी का उद्योग या सार्वजनिक क्षेत्र। दोस्तों इनमें से तृतीय श्रेणी का उद्योग या जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं उसका योगदान जीडीपी में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो सबसे कम योगदान है वो प्राइमरी सेक्टर का है। अगला प्रश्न है, सरकारी स्वामित्व वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र। दोस्तों जो सरकारी स्वामित्व वाले क्षेत्र होते हैं उनको सार्वजनिक क्षेत्र बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद नहीं है? ऑप्शन है ऋग्वेद, धर्मवेद, यजुर्वेद या सामवेद। दोस्तों इनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों वेद हैं, जबकि धर्मवेद कोई वेद नहीं है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी धर्मवेद। दोस्तों ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धर्मवेद। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, मथुरा या उज्जैन। दोस्तों गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? ऑप्शन है उस्ताद रहमान खान, किशन महाराज, अली अहमद हुसैन या अनुष्का शंकर। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी अनुष्का शंकर का संबंध सितार से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या असम। दोस्तों मोहिनी अट्टम का संबंध केरल राज्य से है। वहीं दोस्तों कथकली का संबंध भी केरल से है। दोस्तों आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु से भरतनाट्यम और असम से सत्रिय नृत्य है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल से मोहिनी अट्टम का संबंध है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय या राजेंद्र तृतीय। राइट आंसर होगा इसका दोस्तों राजराज प्रथम ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, असम में वार्षिक फसल त्यौहार होने पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन है लोहड़ी, पोंगल, माघ बिहू या मकर विलक्कू। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, माघ बिहू असम में वार्षिक फसल त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।